जी जनाब, ये हो गई हैं मेरी नान खताइयाँ खस्ता वाली, बिल्कुल टन टना टन वाली रेडी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, हम बनाने लगे हैं मज़ेदार खस्ता नान खताइयाँ। और उसके लिए मैंने बादाम थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं। आ जाएँ अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये घी लिया है मैंने, एक पूरी प्याली से थोड़ा सा कम लिया है। घी और शक्कर जो है दोनों एक बराबर लेनी है हमने। ये मैंने मैदा लिया है फुल प्याली, और ये 1/4 कप लिए घी, और शुगर भी इतनी ही लिए। चलें अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पहले हम लेंगे ये घी, हमने डिश आउट में ले लिया है। अब इसको हम बीट करेंगे घी को बहुत अच्छा था। जैसे इसका कलर वाइट वाइट सा हो जाए इतना हम इसको बीट करें। ये ना वाइट वाइट सा। अच्छा, ये देखिए, ये घी मेरा इतना मैंने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शुगर। अच्छा, अब ये मैंने घी और शक्कर को भी इसी तरह फेंटना है जैसे बिल्कुल ये वाइट कलर का हो जाए, बहुत अच्छा सा। ये देखें जी, शुगर और घी हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें हम ऐड कर देंगे सारा मैदा मजबूत हाथों के साथ। और अब इसको हम करेंगे हाथ से मिक्स। इसको बहुत अच्छा सा हमने डो बनानी है। ये जो मैंने बादाम रोस्ट करके रखे हैं, ये भी बादाम हम इसमें ऐड कर देंगे। बादाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और मैं इसको बहुत अच्छा सा एक डो बना लूंगी। ये इसमें जब मेरा ये बिल्कुल डो तैयार हो गई है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग के लिए रख दिया, इसको प्री हीट करने के लिए। अब इसका रख दिया है ढक्कन बंद। अब करते हैं अपनी नान खताइयों को रेडी। ये मैंने ग्रीस कर ली है, इसमें मैंने घी लगा के इसको ग्रीस कर लिया है, और थोड़ा सा मैदा भी ऊपर से डस्ट कर दिया है। अब ये मैं बनाने लगी हूँ नान खताइयाँ। हमने बनानी है छोटी छोटी सी बॉल है। देखिए, ये हम रखते जाएंगे इसमें। मैं बहुत बड़े साइज की नहीं बना रही है, आप चाहें तो साइज छोटा बड़ा आपकी अपनी। इतने इतने फासले से रखिएगा ताकि अच्छी सी राइज हो जाएंगी। अब ये हम लगा रहे हैं इसके ऊपर एग येलो जो होता है, जर्दी अंडे की, और इसके ऊपर हम रख देंगे एक एक बादाम। सब पे हमने लगा दिया है जर्दी, इस पे लगा दिया, एक एक बादाम भी लगा दिया है साथ साथ, ये देखिए। और बस अब मैं इसे रख रही हूँ बेक करने के लिए। ये रख दिया मैंने बेक करने के लिए, और ये मैंने इसके ऊपर में दे दूंगी वेट। 20 minutes later. दिखा दीजिए, ये देखें जी कितनी खूबसूरत शक्ल नान खताई से आ गई है, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी बेक हो गई है ये। अब थोड़ी देर इनको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। जी जनाब, ये हो गई हैं मेरी नान खताइयाँ खस्ता वाली, बिल्कुल टन टना टन वाली रेडी। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।